स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक Terzaghi's theories of one-dimensional consolidation, in which we have seen some introduction of theory and assumptions which Terzaghi made in his theory. Okay, तो टेर्ज़ाघी ने अपनी थियरी में कौन कौन से एजम्पशंस रखे थे, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन को साथ में लेके चलना है, और मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैं लास्ट टाइम पढ़ा था, वो मैं थोड़ा एक क्विक रिमाइंड आपको करवाना चाहूँगा। तो उसमें हमने देखा था कि जो टेर्ज़ाघी की थियरी है वो बेसिकली वो एम पे डिपेंड होती है कि जितना भी रेट ऑफ सेटलमेंट होता है, यानी कि रेट ऑफ सेटलमेंट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर होता है। यानी कि जितना भी सेटलमेंट रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि उसका जो डायरेक्टली रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, एक्सेस फॉर वाटर। जैसे सॉइल पे कंप्रेशन आता है तो सॉइल वाटर बॉडी में जो वाटर होगा वो वहां से एक्सपल्शन होगा, और जो एक्सपल्शन होगा उसके हिसाब से ही रेट ऑफ सेटलमेंट होगा। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है टेर्ज़ाघी का पूरा ये मतलब थियरी। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि कंसोलिडेशन कितना हुआ है और कैसे होगा, वो पता चलेगा कंसोलिडेशन थियरी के ऊपर से, यानी कि वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। अब वन डायमेंशनल टेर्ज़ाघी ने क्यों बोला है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, हम यानी कि टेर्ज़ाघी ने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो भी कंसोलिडेशन होगा वो वर्टिकली टेक प्लेस होगा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब कि जो सेटलमेंट होगा वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम उसको वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन बोलते हैं टेर्ज़ाघी की ये थियरी। ओके, तो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो जिसमें मैंने यहाँ पे एक सैंड का लेयर बनाया है। मैं ये फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। यह है सैंड, जिसे हम डेल्टा सिग्मा बनाएंगे क्योंकि ये डेल्टा सिग्मा यानी यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए। उसके बाद ये है कंसोलिडेटिंग लेयर, जो मैंने ये लेयर बनाया है उसे मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटिंग लेयर लिखा है, कंसोलिडेटिंग लेयर। ओके, उसके बाद जो थर्ड लेयर नीचे वाला है वो है सैंड, यानी कि ड्रेनेज लेयर। और ये जो मेरा पोर्शन है वो क्ले का पोर्शन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में ये पूरे पार्ट को डिवाइड किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा 2H है, अपर लेयर से ड्रेनेज लेयर तक, सैंड से लेके ड्रेनेज लेयर के सैंड तक। और वैसे यहाँ पे मैंने दो पार्ट बताया है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। फर्स्ट जो डेप्थ है H की वो कंसोलिडेटिंग लेयर की है, और उसके बाद फिर से जो सैंड लेयर यानी कि ड्रेनेज लेयर आएगा उसकी डेप्थ जो है वो H है। ये दोनों मिला के कुल मिला के 2L जितनी डेप्थ अपनी हो जाती है। ओके, तो टेर्ज़ाघी ने इसके बेस पे एक थियरी बनाई है जिसके असम्पशंस कुछ ऐसे थे कि जो हमारी मतलब सॉइल है वो होमोजेनियस होनी चाहिए, यानी कि सॉइल के पार्टिकल एक ही टाइप के होने चाहिए। उसके बाद सॉइल इज फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, सॉइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, डार्सिस लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। कंप्रेशन एंड फ्लो आर वन डायमेंशनल। देखो कंप्रेशन जो भी होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, और फ्लो जो होगा वाटर का वो भी ओनली डाउनवर्ड साइड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हम उसको वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन भी बोलते हैं टेर्ज़ाघी की ये थियरी को। फिर उसके बाद जो सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, ऐसा टेर्ज़ाघी ने एज्यूम किया है। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग लोड इंक्रीमेंट। लोड इंक्रीमेंट के टाइम जो परमिएबिलिटी होती है सॉइल की उसका कांस्टेंट जो है वो सेम रहना चाहिए। ओके, तो ये सब टेर्ज़ाघी के एजम्पशंस हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो अब ये मतलब टेर्ज़ाघी ने एक इक्वेशन हमें दिया, टेर्ज़ाघी डिराइव्ड द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। टेर्ज़ाघी derived the following differential equation. Del U
AB इंटू गामा डब्ल्यू, AB इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ओके, एक ऐसा इक्वेशन जो है बनाया है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक जेड आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ऐसे जो है डेरिवेटिव ने अपना इक्वेशन डिफरेंशियल बनाया है, हमें ये इक्वेशन से मतलब है। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में भी इसका डेरिवेशन जो है वो कहीं पे पूछा नहीं है, आपको ये खाली इक्वेशन ही समझना है कि डेल यू बाय डेल टी। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि टेरेज़ाकी ने एक ऐसा इक्वेशन डिराइव किया है जो कौन से टाइम पे सॉइल के कौन से लेयर में कितना कंसोलिडेशन का रेट है वो पता करने के लिए है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर होगा, कितना स्ट्रेस लग रहा है वो होगा, उसके बाद कौन से प्रोपोर्शन यानी कौन से सॉइल लेयर में कितना हो रहा है वो होगा, गामा डब्ल्यू का आपको पता है। तो एक ऐसा इक्वेशन है। अब इसके ऊपर से हम एक कोएफिशिएंट निकालते हैं जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV बुलाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये जो CV है उसे हम K इंटू 1 प्लस E0 अपॉन AB, इसको हम पूरा कंसीडर करते हैं CV के तौर पे। यानी कि ये जो AB इंटू गामा डब्ल्यू है उसे हम CV कंसीडर करते हैं। ओके, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं, और इसमें भी K इंटू 1 प्लस E0 अपॉन AB जिसे हम वर्क पर MV कंसीडर करते हैं। तो पूरा जो आपका इक्वेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा कि ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 1 प्लस E0 अपॉन AB जो कि MV हो जाएगा गामा डब्ल्यू CV इज इक्वल टू, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी CV इंटू MV इंटू गामा डब्ल्यू, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें खाली C की वैल्यू वहां पे जो है पुट करनी है। तो डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू, therefore del u by del t इक्वल टू, अगर मैं ये पूरे को CV बोल दूं तो CV यहाँ पे चला जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा CV इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये आपके टेरेज़ाकी का फाइनल इक्वेशन है जिसमें CV को कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। ओके, टेरेज़ाकी ने एक रिलेशन डेवलप किया, डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू K इंटू 1 प्लस E0, E आपका वर्ड रेशियो होगा, K कांस्टेंट होगा, EV जो है वो आपका वॉल्यूम होगा, और गामा डब्ल्यू आप सबको पता है, आगे के इंडेक्स प्रॉपर्टी में आप सब पढ़े हुए हो, इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये सब जो है पूरा रिलेशन है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, इतना याद रखना है। फिर K इंटू 1 प्लस E0 अपॉन AB इंटू गामा डब्ल्यू, ये सब कोई भी वैल्यू की फिक्स वैल्यू होती है, तो ये फिक्स वैल्यू के हिसाब से उसे CV नाम दिया गया है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं CV। तो CV इज इक्वल टू K इंटू 1 प्लस E0 AB अपॉन गामा डब्ल्यू, लेकिन 1 प्लस E0 अपॉन AB को हम 1 अपॉन MV बोलेंगे, तो K इंटू MV इंटू गामा डब्ल्यू, देयरफॉर K इज इक्वल टू CV इंटू MV इंटू गामा डब्ल्यू। लेकिन हमें अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं, हमें खाली CV की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखनी है। ओके, तो CV की वैल्यू वहां पे रख दी, तो डेल U अपॉन डेल T इज इक्वल टू CV डेल स्क्वायर U अपॉन डेल Z स्क्वायर। तो उसे जो है वो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेरेज़ाकी's वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। ओके, तो डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू CV इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये आपका फाइनल इक्वेशन है टेरेज़ाकी's की वन डायमेंशनल थियरी का फाइनल इक्वेशन कंसोलिडेशन का। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम फैक्टर भी है, आपका प्लेस भी है, आपका लोड भी है, और कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी है।
तो इसकी मदद से आप तय कर पाओगे कि कौन से टाइम में कौन से लेयर में कितना मतलब कंसोलिडेशन जो है रेट ऑफ सेटलमेंट है वो हुआ है। तो उसे के लिए हम क्या जाएंगे कि वन डायमेंशनल थियरी जो है वो चूज करते हैं, यानी कि सजेस्ट करते हैं फाइंड करने के लिए। अब एक और चीज है टाइम फैक्टर आपका सिलेबस में। तो टाइम फैक्टर इसी थियरी से रिलेटेड है और इसीलिए मैंने ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाई है कि टाइम फैक्टर कैसे रिलेट करता है। ओके, तो अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सबसे पहले डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू के इनटू 1 प्लस ए0 एबी इनटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया है उसकी डेरिवेशन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का ओनली इक्वेशन बताया है। ओके, तो ये इक्वेशन के ऊपर से कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है हमें और लास्ट में फाइनल इक्वेशन जो कि बनाना है। इसी तरह से आपको अगर एग्जाम में भी पूछे तो बनाना है। तो ये कैसे का वन डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन का इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि टाइम फैक्टर क्या चीज है। तो टाइम फैक्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये फिगर फिर से समझा देना चाहूंगा। आपका ये क्ले है, क्ले वाला फॉर्मेट है, ऊपर सैंड है और लास्ट में सैंड यानी कि ड्रेनेज लेयर है। सैंड के दोनों लेयर के बीच में 2h जितनी डेप्थ है, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक h ऊपर के साइड, एक h नीचे के साइड। ओके, h प्लस h दोनों मिला के टोटल डेप्थ हो जाएगी आपकी 2h। तो टाइम फैक्टर क्या है वो देखते हैं। ओके, अब इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर पर डे होता है। ओके, मीटर स्क्वायर इसका जो इक्वेशन होगा उसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, आपको एक यूनिट भी इसका याद रखना है। तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन और उसका यूनिट के वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन में किस यूनिट में मेजर करते हैं। अब उसके बाद टाइम फैक्टर देखते हैं। तो h इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट वाटर हैज टू ट्रैवल टू रीच अ ड्रेनेज स्पेस। h इज द मैक्सिमम डिस्टेंस व्हिच वाटर हैव टू ट्रैवल। अब देखो कंसोलिडेटिंग लेयर तक आना है वाटर को, तो उसे h तक तो जाना पड़ेगा, h डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ओके, यानी इतना डिस्टेंस उसे कवर करना होगा। अब उसके बाद जो है the length of the longest drainage part if there are two drainage surfaces। अगर देखो यहाँ पे एक ड्रेनेज सरफेस यहाँ पे, एक ड्रेनेज सरफेस यहाँ पे, तो सीधी बात है कि ये h है वो मतलब डबल हो जाएगा, तो आपकी टोटल डेप्थ हो जाएगी 2h। तो अब क्या होगा ये केस में वाटर को मतलब लॉन्गेस्ट पाथ में जाना होगा, यानी कि h पहले दूसरा h बाद में, यानी कि 2h जितना डिस्टेंस जो है उसे कवर करना पड़ेगा। अब देखो कंसोलिडेटिंग जो लेयर है उसके नीचे भी अगर आपका ऐसे ड्रेनेज लेयर है तो उसे हम डबल सरफेस बोलेंगे, यानी कि जो डबल सरफेस प्रेशर है ऐसा बोलेंगे, डबल ड्रेनेज बोलेंगे। ओके, ये हमारी डबल ड्रेनेज वाली कंडीशन है। अगर यहाँ तक होता और यहाँ भी आपको ड्रेनेज लेयर मिल जाता तो उसे हम सिंगल ड्रेनेज बोलेंगे। ओके, तो इसके ऊपर से टाइम फैक्टर का इक्वेशन जो है निकाला है। टाइम फैक्टर का इक्वेशन है TV इज इक्वल टू CV इनटू T। टाइम फैक्टर CV इनटू T। टाइम फैक्टर जो है उसे हम डिनोट करते हैं TF से। ओके, फैक्टर यानी, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए TV बोलते हैं। TV इज इक्वल टू CV इनटू T अपॉन h स्क्वायर, यानी CV इनटू T अपॉन h स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं टाइम फैक्टर का इक्वेशन कैल्साकी की थियरी का। कभी कभी आपको टाइम फैक्टर से पूछ लेते हैं, क्योंकि टाइम फैक्टर इससे रिलेटेड चीज है। यहाँ पे TV जो होगा वो आपका टाइम फैक्टर होगा, CV जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, T होगा तो टाइम होगा कि T कितने टाइम में वो टाइम पीरियड में वो डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। h यानी ड्रेनेज पाथ की लेंथ होगी, T जो है वो आपका टाइम होगा और h जो है वो आपकी ड्रेनेज पाथ की
लेंथ होगी। ओके, तो इतनी चीजें आपको टाइम फैक्टर में याद रखनी है कि टाइम फैक्टर किसे बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये फिगर में बताया, यहाँ पे पहले सैंड का लेयर है, फिर क्ले का कंसोलिडेटिंग लेयर है जो कंसोलिडेट हो रहा है, और लास्ट में जो सैंड है। अब ये जो दो मैंने बताया है वो वाटर के लिए बताया है, वाटर लेवल के लिए बताया है। सपोज पहले कंसोलिडेशन के पहले इसका जो मतलब वाटर था यहाँ तक था, कंसोलिडेशन के बाद एच जितना वाटर नीचे जा रहा है। ओके, तो सीधी बात है कि कंसोलिडेट ये जो पोर्शन है यहाँ से निकल गया होगा वाटर का, क्योंकि वाटर एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट होने से क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रिप जैसा फॉर्म होता है, जिसकी हाइट या डेप्थ dz है और उसका जो हॉरिजॉन्टल dx है। तो dz into dx की स्ट्रिप जो है वो निकल जाती है कौन से लेयर में, हमारे कंसोलिडेटिंग लेयर और सैंड लेयर के बीच में। अगर ऐसे दो लेयर है आपके पास सैंड के, सैंड कंसोलिडेटिंग लेयर, फिर बाद में सैंड ग्रेनाइट लेयर, तो उसे हम डबल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो ड्रेनेज लेयर है। अगर यहीं तक आपका मामला खत्म हो जाता है, यानी कि आपका केस यही करता है, यहाँ तक ही आपका ड्रेनेज लेयर मिल जाता है, तो उसे हम सिंगल ड्रेनेज बोलेंगे। ओके, ये चीज ये तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद कर्जा की एक इक्वेशन फिर आउट किया डिफरेंशियल इक्वेशन, del u by del t is equal to k into 1 plus e0 av into gamma w del square u और del z square। ओके, उसमें से जो k into 1 plus e0 upon av into gamma w है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो del u by del t is equal to cv is equal to del square u और del z square हो जाएगा। इसलिए del u by del t अगर फाइनली मुझे चाहिए तो ये cv जो है मेरे को यहाँ पे भेज देना, तो cv जो है वो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, cv into del square u del z square। ओके, इस इक्वेशन को हम कर्जाकी का फाइनल इक्वेशन कंसोलिडेशन का बोलते हैं, और उसका जो कंसोलिडेटिंग का यूनिट जो होता है कंसोलिडेशन का वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर पर डे जितना होता है, यानी कि ऐसा आप यूनिट उसे कंसीडर करते हैं। उसके बाद टाइम फैक्टर, कौन से टाइम में कितना ड्रेनेज पाथ है वो वाटर ने मतलब ट्रैवल किया है वो कंसीडर करने के लिए टीवी टाइम फैक्टर आता है। टीवी इज इक्वल टू सीवी इनटू टी अपॉन एच स्क्वायर, जिसमें से टीवी जो है वो आपका टाइम फैक्टर है, सीवी जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, टी जो है वो टाइम रहेगा, टाइम पीरियड यानी कितने टाइम पीरियड में कितना ट्रैवल किया वो, एच जो है वो आपका ड्रेनेज पाथ का लेंथ रहेगा कि कितनी लेंथ जो है उसने कवर की है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो उसे हम टाइम फैक्टर टी भी बुलाते हैं। अब एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने एक और रिलेशनशिप दिया है, टेलर, जिन्होंने मतलब टाइम फैक्टर और जो यू के बीच में जो मतलब होता है रिलेशन वो डिराइव करने की ट्राई किया है, लेकिन आपको यहाँ पे ओनली कर्जाकी का इक्वेशन बोला है, टेलर का इक्वेशन नहीं बोला है। फिर भी अगर आपको चाहिए टेलर का इक्वेशन तो आप क्या कर सकते हैं, जिसमें रिलेशनशिप टीवी और यू के बीच में डिराइव किया है। ओके, ये मैं निकाल देता हूँ। टेलर derived relation between time factor TV and U। टेलर ने ऐसे TV और U के बीच में जो रिलेशनशिप मतलब जो होती है उसका एक मतलब इक्वेशन दिया है, जिसमें U जो है टाइम फैक्टर, TV जो है वो आपका टाइम फैक्टर है और U जो है वो आपका रेट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि सैचुरेशन मतलब कंसोलिडेशन का आपका डिग्री है कि कौन सा कितना परसेंटेज कंसोलिडेशन हुआ है। तो उसमें दो कंडीशन है, एक जो है u लेस देन और इक्वल टू 60% है, u लेस देन और इक्वल टू 60%, तो उसके लिए एक इक्वेशन दिया है, और दूसरा 60% से अपर हो तो दिया है। तो इसमें tv इज इक्वल टू पाई बाय 4, tv इज इक्वल टू पाई बाय 4 u बाय 100 का स्क्वायर, tv इज इक्वल टू पाई बाय 4, और tv जब u आपका लेस देन और इक्वल टू 60% होगा
यानी कि आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन परसेंटेज में 5/4 u अपॉन 100 स्क्वायर, ये आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा। ओके, यानी कि कितने परसेंटेज कंसोलिडेशन हुआ है वो। तो आप टीवी और यू से डायरेक्ट यहाँ पे, अगर आपको टीवी पता है टाइम फैक्टर तो आप यू फाइंड कर सकते हो, और आपको यू पता है तो आप टाइम फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर दूसरे केस में u ग्रेटर देन 60% के लिए इक्वेशन दिया हुआ है टीवी का। अगर u आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन परसेंटेज 60% से ज्यादा होता है तो आपका इक्वेशन होगा 1.7813 माइनस 0.993, 1.7813 माइनस 0.793, ओके, 0.933 log 10 100 माइनस u, 0.933 log 10 माइनस u। ओके, तो ये आपका इक्वेशन है 60% से अगर ऊपर है आपका कंसोलिडेशन का मतलब डिग्री, तो उसे ये इक्वेशन देते हैं 1.7813 माइनस 0.933 इंटू log 10 माइनस u। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली u और टीवी है वो अननोन है, तो वो दोनों में से आपको कोई भी वैल्यू पता हो तो आप टीवी की वैल्यू या तो u की वैल्यू या तो वाइस वर्सा निकाल सकते हो। तो आपके पास दो कंडीशन है यहाँ पे टेलर के हिसाब से, एक आपका जो u है वो लेस देन और इक्वल टू 60% हो, और एक आपका u है वो ग्रेटर देन 60% हो, तब क्या इक्वेशन है जिसमें टीवी इज इक्वल टू टाइम फैक्टर हो गया आपका, और u जो है वो आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया इन परसेंटेज। ओके, तो इसके हिसाब से टेलर ने टीवी और u के बीच का जो इक्वेशन है वो डिराइव किया है। तो ये आपकी टेलर की थियरी थी, और बाद में टीवी और u के रिलेशनशिप को मतलब दिखाता हुआ है दो इक्वेशन आपने देखे, इसमें u लेस देन और इक्वल टू 60% है, टीवी इज इक्वल टू 5/4 u upon 100 रेज़ टू स्क्वायर, u ग्रेटर देन 60% हो तब टीवी इज इक्वल टू 1.7813 माइनस 0.993, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं 0.933, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है log 10 माइनस u। ओके, ये पूरा इक्वेशन जो है वो u इज ग्रेटर देन 60%, अगर 60% से ज्यादा कंसोलिडेशन का रेट है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये इक्वेशन, और 60% या 60% से कम है तो आप ये इक्वेशन यूज करके डायरेक्टली टीवी फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको टीवी पता है तो उसके कॉरस्पॉन्ड आप u पता कर सकते हो, यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आज से इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कुछ टर्म्स देखेंगे टेक्निकल, जो कि मतलब आपके कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। थैंक यू।